अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब आपके रूहानी मसाइल का रूहानी हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमरात रात 10 से 10:30 के दरमियान, जिसमें हम रूहानी मसाइल के हल से गुफ्तगू करते हैं और आपकी ईमेल, आपके पैगामात के ज़रिए उन मसाइल का हल आप तक पहुँचाते हैं। हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान सिद्दीक बरकाती साहब, जो कि सिलसिला बरकातिया के खलीफा हैं, और नजम खान, जो कि हमारे मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं। सिद्दीक बरकाती साहब चूँकि मसरूफियात की वजह से काफ़ी टाइम से हमारे साथ प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नजम खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नजम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नजम, आज के प्रोग्राम का उन्वान है तक़वा क्या है और तक़वा कैसे हासिल किया जा सकता है। इस हवाले से तमाम सुनने वालों को बताइएगा और देखने वालों को। जी, जी तमाम सुनने वालों को, हाँ, देखने वालों को बताइए तक़वा क्या है और इसकी ये कैसे हासिल किया जा सकता है। सही। जी, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। देखें, आज का जो मौजू है वो बहुत ही खूबसूरत है कि तक़वा क्या चीज़ है और इसे कैसे हासिल किया जाए। सही। तो हदीस मुबारका की रोशनी में मैं इसको बयान करने की कोशिश करूँगा सही। कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, नवाज बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने दरियाफ्त किया जी। कि सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म। सही। उन्होंने सवाल किया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नेकी के बारे में और गुनाह के बारे में। सही। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नेकी जो है वो खुश अखलाकी, सही है। खुश अखलाक की जो है इंसान का अखलाक, हुस्न अखलाक होना चाहिए नेकी। सही है। और गुनाह के बारे में आपने फरमाया कि वो चीज़, वो अमल जिसको करने से तुम्हारे दिल के अंदर एक चुभन पैदा हो, एक खलबली पैदा हो, एक इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो जाए, जी। वो गुनाह है। सही। यानी बुनियाद बता दी आपने, सही। लॉजिक बयान फरमा दी। सही। अब ऐसी खलबली, ऐसी जो इज़्तिराब वाली शे है जिसकी वजह से आपका दिल मुस्तरिब हो रहा है, जी जी, उस शे से रुकना, ये तकवा है। सही है। यानी अल्लाह तबारक व ताला के जो अहकामात हैं, जी। अब मैं वजाहत की तरफ आ रहा हूँ। सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकामात हैं जी। उन पर अमल करना, सही। और जो अल्लाह तबारक व ताला ने चीज़ें मना फरमाई हैं उससे रुक जाना, ये तकवा है, सही बात। जो तकवे की इब्तिदा है। सही। हज़रत काब बिन अहबार हम्म। रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा गया जी। कि जनाब, आपने कुरानी कुतुब का भी मुताला फरमाया है और कुरान पाक के भी आप बेहतरीन मुताला फरमा चुके हैं, हाँ हाँ। तो आपकी नज़र में तकवा क्या चीज़ है, तकवा किसे कहते हैं? अच्छा। तो आपने फरमाया कि जिस शख्स ने सवाल किया उससे कहा कि क्या तुम्हारा गुज़र कभी ऐसे रास्ते से हुआ है जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हों, यानी दरख्तों के साथ साथ झाड़ियाँ भी मौजूद हैं? सही। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल मेरा गुज़र हुआ है। अच्छा। तो आपने फरमाया कि वहाँ से आप कैसे गुजरते हो? सही। अब ये बड़ी खूबसूरत मिसाल दे रहे हैं ना आप समझाने के लिए जी जी, कि आप वहाँ से कैसे गुजरते हो। सही। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से अपने कपड़े बचाकर गुजरता हूँ ताकि मेरे कपड़े झाड़ियों में ना आ जाएं और फट ना जाएं, सही बात। जिसकी वजह से मेरा दामन कहीं दागदार ना हो जाए और मैं परेशान हो जाऊँ। सही। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बस यही मिसाल तकवे की है। तकवा इसी तरह है कि दुनिया में रहना है कि दुनिया जो है ये एक कांटेदार झाड़ियों की तरह है, यहाँ पर हर कदम पर कांटे हैं। गुनाह यानी गुनाह मुराद है, जी जी, सही। कांटों से मुराद। सही। यहाँ पर हर कदम पर कांटे हैं
اب اس دنیا میں رہنا ہے اور اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا ہے، صحیح بات یعنی گناہوں سے بچنا ہے، صحیح اور شراب جو کیفیت ہے انسان کے دل میں گناہ کی وجہ سے جو ہوتی ہے جی وہ نہ پیدا ہو، اس وجہ سے گناہ سے بچتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اچھائی کی طرف گامزن رہنا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اچھا بالکل صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مزید وضاحت کروں اگر تقوی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کے بارے میں تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا، ہاں پہلی چیز آپ نے 4 چیزیں بتائیں۔ اچھا پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا صحیح تقویٰ ہے۔ دوسری چیز آپ نے بتائی کہ قرآن مجید پر عمل کرنا یہ تقویٰ ہے۔ صحیح تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے بتائی کہ قانع رہنا، یعنی قناعت پسندی اختیار کرنا، جو مل جائے اس پر